सोहराय शब्द सुनते ही नज़र के सामने जो पहला दृश्य उभर कर सामने आता है वह है परंपरागत परिधान में स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे उम्र बंधन को तोड़ते हुए मांदर की छाप पर सामूहिक रूप से नमस्कार करते नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं पंचम। मैं अभी खड़ा हूं उपराजधानी दुमका के एसपी कॉलेज परिसर में और बात हो रही है सोहराय पर्व की। सोहराय पर्व संथाल परगना प्रमंडल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, या यूं कहें संथाल समाज का महापर्व कहा जाता है। भाई बहन का अटूट प्यार कहें या पशु और पक्षी के प्रति अगाध स्नेह। सोहराय एसपी कॉलेज परिसर में वर्षों से 8 जनवरी को विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष भी सोहराय पर्व का आयोजन एसपी कॉलेज परिसर में हुआ, लेकिन गोड्डा कॉलेज गोड्डा की एसोसिएट प्रोफेसर रजनी मुर्मू के एक फेसबुक पोस्ट से यह विवाद में आ गया और वह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 8 जनवरी को एसपी कॉलेज परिसर में जो सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया, उसमें सीदो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के अधीन संचालित तमाम कॉलेज के छात्र छात्रा एकत्रित होकर परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के बाद छात्र टोलियों में बंटकर सोहराय नृत्य करते हैं। इस वर्ष भी यहाँ धूमधाम से सोहराय पर्व मनाया गया, लेकिन गोड्डा कॉलेज गोड्डा की एसोसिएट प्रोफेसर रजनी मुर्मू द्वारा एसपी कॉलेज के सोहराय को लेकर किए गए एक पोस्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने पोस्ट में रजनी मुर्मू ने परंपरा को बचाए रखने के बजाय एसपी कॉलेज मैदान में आयोजित सोहराय मिलन समारोह में अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। रजनी मुर्मू का पोस्ट वायरल होते ही दुमका के छात्रों ने रजनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुर्मू को असिस्टेंट प्रोफेसर से बर्खास्त किया जाए। रजनी मुर्मू मुर्दाबाद। छात्रों द्वारा सबसे पहले नगर थाना में आवेदन देकर रजनी मुर्मू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बात संथाल समाज में प्रचलित विठलाहा तक पहुंच गई। छात्रों ने रजनी मुर्मू के विठलाहा अर्थात सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रोफेसर रजनी मुर्मू भला चुप बैठने वाली कहाँ थी। छात्रों द्वारा विठलाहा की घोषणा के खिलाफ गोड्डा नगर थाना पहुंचकर छात्रों के खिलाफ लिखित शिकायत कर दी। उसका कहना है कि हाल ही में सरकार ने मॉब लिंचिंग बिल पास किया है, जिसके तहत सामाजिक बहिष्कार मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आता है। गोड्डा और दुमका नगर थाना में दोनों एक दूसरे के खिलाफ सनहा दर्ज किया गया। कॉलेज में सोहराय होता है, जो आदिवासी संथाल आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व होता है। तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी ये त्योहार मनाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ भी गोड्डा कॉलेज में हूँ, तो गोड्डा कॉलेज में भी 2 साल पहले मैंने यहाँ भी सोहराय अटेंड किया था। और चूंकि मैं संथाल महिला हूँ, मुझे सोहराय नृत्य करना बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने बच्चों से कहा कि चलो हम लोग भी डांस करते हैं। तो मेरे जो आदिवासी कलीग थे 2, उनके साथ मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पे कुछ नशे में कुछ लड़के आए और बदतमीजी करने लगे थे, और इतनी ज्यादा उन्होंने बदतमीजी की कि मुझे डांस छोड़ना पड़ा। तो ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। इस बारे में मैंने कुछ लड़कों से बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि क्या कीजिएगा मैडम, सोहराय में ऐसे होता है ना। तो मैं एसपी कॉलेज दुमका में भी वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया था 2 साल पहले, तो वहाँ भी ऐसे ही होता था। और लड़कियां मुझे बार बार फोन करके बोलती थी कि मैडम ऐसा होता है, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसी बात को लेकर के मैंने सोशल मीडिया में अपने फेसबुक अकाउंट में एक पोस्ट लिखा था कि एसपी कॉलेज में इस तरह की घटनाएं होती है, छेड़छाड़ होती है, लड़कियों के साथ धक्का मुक्की होती है, सगोई जो होता है, लड़के डांस करते वक्त सगोई करते हैं। तो सगोई में वो लोग छेड़छाड़ करते हैं और गलत तरीके से टच करने की बैड टचिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक बहिष्कार का जहाँ तक बात है, ये हमारा संथाल समाज में उसका भी प्रावधान है। हमारा जो कस्टमरी लॉ है वो हमें संविधान का भी बल प्राप्त है। हमारा समाज से किसी भी व्यक्ति को ऐसा घिनौना हरकत करने के वजह से उसको सामाजिक बहिष्कार करने का भी अधिकार दिया हुआ है हम लोग हमारा कस्टमरी लॉ में। यह आदिवासियों का कस्टमरी लॉ कहता है कि यदि कोई समाज विरोधी कार्य करता हो और समाज को यदि ऐसे धिक्कारता हो, वो यदि समाज के लिए इतना ही घिनौना हरकत करता हो, तो वो कस्टमरी लॉ में है, संविधान से अधिकार प्राप्त किया हुआ है कि उसे हम सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं।
आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में प्रोफेसर रजनी मुर्मू के पोस्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सैकड़ों की संख्या में छात्र सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय पहुंचकर वीसी से मिलकर प्रोफेसर रजनी मुर्मू को बर्खास्त करने की मांग की है। छात्रों ने रजनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि अगर 24 घंटे के भीतर प्रोफेसर रजनी मुर्मू को बर्खास्त नहीं किया गया तो सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अधीन तमाम कॉलेज में अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। तो कॉलेज में मैं 2017 से सोहराय में सम्मिलित हुई हूँ, तो तब से ही मैं ऐसा कुछ मतलब जितना कुछ मनाने का है हम लोग नाचते हैं और फिर जो खिचड़ी बनता है वो सब खा करके हम लोग वापस आते हैं। ऐसे तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। खुद पता है, हम खुद गए हैं अपना नृत्य लेके वहाँ कई साल हर साल जाते रहते हैं। तो ऐसे ये रजनी मैम जो ऐसे बोली है तो मुझे नहीं लगता कि ये मैम सही है, क्योंकि हम लोग खुद देखे वो उसका तो नहीं बता सकते कि वो आई है कि नहीं। तो मैम जो है हम मेरे ख्याल से बहुत गलत है। वीसी इनको बर्खास्त करे। अगर अन्यथा इस तरह की प्रोफेसर जो गलत आचरण वाले प्रोफेसर रजनी मुर्मू को अगर यूनिवर्सिटी बर्खास्त नहीं करती है तो फिर हम लोग अभी 24 घंटा हम लोग मैडम को अल्टीमेटम दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर रजनी मुर्मू को बर्खास्त किया जाए। अन्यथा हम लोग पूरे सीधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, सारे कॉलेज में हम लोग अनिश्चितकालीन तालाबंदी के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे और उसका जिम्मेदारी अवकाश यूनिवर्सिटी प्रशासन होंगे। प्रोफेसर रजनी मुर्मू के फेसबुक पोस्ट को लेकर उपजे विवाद पर संताल परगना प्रमंडल के समाज के जानकार क्या कहते हैं, हम आपको वो भी सुनाते हैं। अभी मैंने ये देख रही हूँ और कि जो रजनी मैडम ने जो लिखी है ये शायद उस समाज को इशारा करना चाह रहे हैं कि क्योंकि अभी दुमका में हाल के दिनों में कोई लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, इस सब का को देखते हुए भी लग रहा है कहीं ना कहीं हम महिलाएं असुरक्षित हो रहे हैं, हमारे बच्चियां हमारे लोग असुरक्षित हैं और इस तरह का आयोजन जो हो रहा हो सकता है ये सब भी एक कारण हो। शायद उस तरह इशारा करना चाह रही थी, लेकिन मैडम का कुछ हद तक तो हमको लग रहा है ये ठीक है, लेकिन ये फोरम ठीक नहीं था कि ये ओपन एक फेसबुक फोरम में ऐसी चीज़ों को नहीं पोस्ट करना चाहिए था। अगर ऐसा लग रहा था तो आयोजन कमेटी के साथ बैठ करके हम लोग बातचीत कर सकते थे कि और हम लोग बेहतर कैसे करें। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इधर दुमका में आप सब लोग जान रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सभी लोग इसमें हम लोग झटके हुए हैं। तो शायद मैडम का उसी तरफ इशारा है। सोहराय की महत्ता किसी से छुपा नहीं है। पशु के प्रति समर्पण कहें या भाई बहन का अटूट प्रेम, नए अन्न के घर में आने की खुशी कहें या सामूहिक रूप से अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने की ललक, विवाद सोहराय को लेकर नहीं बल्कि एसपी कॉलेज परिसर में मनाए जाने वाले सोहराय मिलन समारोह को लेकर है। शिक्षण संस्थान लोग सीखने आते हैं। एसपी कॉलेज परिसर में आयोजित सोहराय मिलन समारोह में महिलाएं जिस तरह छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आती है, उम्र के बंधन से मुक्त होकर सोहराय नृत्य करती हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि इन बच्चियों में भी सीखने की उत्कंठा है। इसके बावजूद जब सोहराय मिलन समारोह के आयोजन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हो, तो आवश्यकता है समाज के प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर बैठने की, ताकि संताल समाज की यह समृद्ध विरासत को संजोकर आगे भी ले जाया जा सके। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।